बगदादी के लिए जान लड़ा देते थे आईएसआईएस लड़ाके। लेकिन ये कल की बात है। बगदादी की एक आवाज पर हजारों गोलियां खर्च कर देते थे आईएसआईएस लड़ाके। लेकिन ये कल की बात है। आईएसआईएस के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सेंटर्स में बगदादी के दीवानों की अर्जियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन ये कल की बात है। जी हाँ, ये सब कल की बात है, क्योंकि नई खबर ये है कि अचानक आ गया है बगदादी का बुरा वक्त। आका को छोड़कर भाग रहे हैं आईएसआईएस आतंकी। इराक, सीरिया में बचे हैं सिर्फ 19 से 25 हजार जिहादी। जी हाँ, साल 2016 की शुरुआत में ही बगदादी ने बहुत कड़वा सबक पाया है। बगदादी को लगता था कि जिहाद के नाम पर घास की रोटी खाकर भी, पत्थर पर सोकर भी उसके लड़ाके लड़ेंगे। लेकिन अब बगदादी को भी पता चल गया है कि इंसान का बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। और सच ये है कि अचानक बगदादी का बुरा वक्त आ गया है, क्योंकि गरीब हो गया है सबसे अमीर आतंकी संगठन। खजाना खाली होने से कंगाल हो गया है बगदादी। आतंकियों की सैलरी के लिए भी कम पड़ गया खजाना। अमीर था कभी बगदादी, अब हो गया कंगाल। गोली बम की जगह आईएसआईएस चलाएगा तीर तलवार, क्योंकि लुट गया बगदादी का खजाना। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। पिछले साल तक ऐसा लग रहा था कि इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस की बढ़ती ताकत को कम से कम पश्चिम एशिया में रोकना नामुमकिन ही हो जाएगा। लेकिन अब लगता है कि बगदादी और उसकी खूंखार सेना का दम निकल सकता है। बगदादी का इतना बुरा वक्त बता रहे हैं आ गया है कि आतंकी भी अपने आका का साथ छोड़ने लगे हैं, क्योंकि उसका खजाना खाली हो गया है और कंगाली के कगार पर पहुंच गया है बगदादी। सवाल यह है, अगर वाकई ऐसा हुआ है तो कैसे? अचानक पैदा हुए मुश्किल हालात के मद्देनजर इस्लामिक स्टेट सरकार ने सभी मुजाहिदीन की तनख्वाह आधी करने का फैसला किया है। यानी अब सभी मुजाहिदीन की तनख्वाह में 50% की कटौती की जा रही है। इस फैसले से किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो कितने ही छोटे या बड़े ओहदे पर हो। वैसे तनख्वाह में कटौती के बावजूद इस्लामिक स्टेट बाकी दूसरी जरूरतों के सामान हमेशा की तरह महीने में 2 बार बांटता रहेगा। अबू बकर अल बगदादी की तरफ से अपने लड़ाकों की सैलरी में कटौती का ये ऐलान इस्लामिक स्टेट ने करीब 2 महीने पहले दिसंबर 2015 में किया था। जो आतंकी गुट साल 2014 में दुनिया के सबसे अमीर आतंकी संगठन के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था, वही 2015 के अंत में खजाना खाली होने से परेशान होने लगा था। हालांकि अबू बकर अल बगदादी को लगता था कि इससे उसकी खौफ की हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने बेधड़क अपने लड़ाकों की सैलरी कम करने का ऐलान कर दिया। खबरों के मुताबिक जब बगदादी ने अपने लड़ाकों की सैलरी कम की, तब आतंकी हर महीने आईएसआईएस से $400 से $600 तनख्वाह पाते थे। 50% कटौती से जिहादियों की तनख्वाह $160 से $220 रह गई। नतीजा ये हुआ कि इस दिसंबर में ही उत्तरी इराक में 200 आतंकियों ने आईएसआईएस छोड़ दिया। खबरों के मुताबिक आईएसआईएस छोड़कर जिहादी अच्छी तनख्वाह में सीरियाई विद्रोही गुट में भर्ती हो गए। हाल ही में आईएसआईएस ने इराक में मोर्चे से भागने वाले अपने ही लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया। पैगाम साफ है कि आईएसआईएस अब और जिहादियों को भागने नहीं दे सकता, क्योंकि लगातार कम होते लड़ाकों की वजह से बेहद कमजोर हो गया है इस्लामिक स्टेट। अमेरिकी अधिकारियों का अनुमान है कि इराक और सीरिया में सिर्फ 19 से 25 हजार आतंकी ही बचे, जबकि साल 2014 में इराक और सीरिया में 20 से 31 हजार लड़ाके थे। हालांकि इस वक्त के दौरान लीबिया में जिहादियों की तादाद 3000 से 6000 हो गई। दरअसल बगदादी यूरोप के दरवाजे पर कमजोर नहीं दिखना चाहता, मगर हकीकत यह है कि अपने ही गढ़ में बगदादी कमजोर पड़ गया है। बगदादी का खजाना खाली होता जा रहा है। आइए आपको बताते हैं इसकी वजह क्या है। पहली वजह, तेल डिपो पर हवाई हमले। अमेरिका और रूस ने हाल के हवाई हमलों में तेल कुओं और तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इससे इस्लामिक स्टेट के कच्चे तेल का काला कारोबार लगभग खत्म हो गया है।
दूसरी वजह है इस्लामिक स्टेट का घटता इलाका। अमेरिकी फौज का अनुमान है कि पिछले कुछ महीनों में इराक में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाला इलाका 40% तक कम हुआ है, जबकि सीरिया में बगदादी 20% जमीन खो चुका है। इलाका कम हुआ है तो इलाकों से वसूला जाने वाला टैक्स भी कम हो गया है। तीसरी वजह बगदादी के बैंक की तबाही। जनवरी में अमेरिकी विमानों ने इराक के मोसुल में उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें बगदादी का खजाना था। 1500 किलो के बमों ने इस हमले में इस्लामिक स्टेट के अल जहूर बैंक को मिट्टी में मिला दिया। बैंक में रखा खरबों डॉलर का खजाना खत्म हो गया, जिसके बाद बगदादी की आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट गई। अब वो कंगाल हो चुका है। पिछले कुछ महीनों में बगदादी ने कई सबक सीखे हैं। पहला ये कि सिर्फ जिहादी भाषणों के जरिए वो लड़ाकों की फौज में जोश नहीं भर सकता। वो लड़ते रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो। दूसरा अहम सबक यह है कि पैसा कमाने के पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे, क्योंकि युद्ध का गणित बदल गया है। अब तक बगदादी के पास पैसे कहां से आते थे और ये पुराना गणित अब कैसे बदल गया है, ये देखिए। इस्लामिक स्टेट ने जब खलीफा शाही का ऐलान किया था, तब उसने यूरोप से लेकर भारत तक अपनी हुकूमत फैलाने का खाका भी पेश किया था। इस सपने को पूरा करने के लिए किसी भी और आतंकी संगठन से अलग इस्लामिक स्टेट ने बाकायदा किसी सरकार की तरह सेना और पैसा जुटाना शुरू किया। देखते ही देखते बगदादी का खजाना भी बढ़ने लगा। रैंड कॉर्पोरेशन की स्टडी के मुताबिक इस्लामिक स्टेट साल 2008 में हर महीने 5 से 9 लाख डॉलर कमा रहा था। साल 2009 में कमाई 10 लाख डॉलर प्रति माह हो गई। साल 2014 में ISIS हर दिन 30 लाख डॉलर कमाने लगा। इस साल उसकी कुल कमाई करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर थी। बगदादी के ये अच्छे दिन इसलिए आए क्योंकि अलकायदा जैसे संगठन अमीर और हमदर्द मुस्लिमों से मिले गुप्त दान पर टिके थे, लेकिन इस्लामिक स्टेट खुद दौलत इकट्ठा कर रहा था। बगदादी की कमाई का मुख्य जरिया तेल ही था, जिसे तेल रिफाइनरी से टैंकरों में भरकर तुर्की बॉर्डर पर ले जाकर दलालों को बेच दिया जाता था। अब ये धंधा खासतौर से रूसी एयरफोर्स के निशाने पर है। हालांकि ISIS गुप्त दान भी लेता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013-14 में ISIS को दानदाताओं से 4 करोड़ डॉलर मिले थे। साल 2014 में अपहरण उद्योग से ISIS ने करीब 4.5 करोड़ कमाए थे। ISIS कृषि से सालाना 20 करोड़ और फॉस्फेट, सल्फर जैसे प्राकृतिक संसाधन से 30 करोड़ डॉलर कमाता था। ISIS की कमाई का एक और साधन पुरातात्विक अवशेषों की बिक्री है। इस्लामिक स्टेट ने कई प्राचीन शहरों पर कब्जा कर रखा है। अनुमान है कि उसके कब्जे में 4,500 सांस्कृतिक स्थल हैं। यहाँ रखी मूर्तियों, कलाकृतियों को बगदादी के जिहादी यूरोप से लगे इलाकों में बेच देते हैं। To all Muslims, these statues are idols of the people in previous centuries, which were worshipped other than God. God Almighty says, "And we sent a messenger to you, just to reveal that no God but I, so worship me." बगदादी की खूंखार सेना की कमाई का एक और स्रोत मानव तस्करी भी है। अपने कब्जे वाले इलाके में इस्लामिक स्टेट अल्पसंख्यकों और यजीदी जैसे समुदाय की लड़कियों का अपहरण कर उन्हें सेक्स गुलाम की तरह नीलाम करता है। आतंकी ही इनकी बोली लगाते हैं, जिससे इस्लामिक स्टेट को अच्छी खासी आमदनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ISIS के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी का बजट मैनेजमेंट फेल हो चुका है। लड़ाकों की सैलरी कम करने से आर्थिक संकट तो हल नहीं हुआ, उल्टे मैदाने जंग में लड़ाकों की कमी पड़ गई है। अब एक साथ 2 चुनौतियां बगदादी के सामने हैं। वो कोई हल नहीं खोज सका तो इस्लामिक स्टेट की सरकार गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जैसे यही कम नहीं था, अब मंदी की मार से भी उसे जूझना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं गोला बारूद खरीदने के लिए भी बगदादी के पास पैसे की कमी ना हो जाए। ISIS को सिर्फ रूसी और अमेरिकी वायुसेनाओं के हमले ने ही नहीं मारा है, बल्कि बगदादी मंदी की मार से भी परेशान है। जी हां, मंदी का मारा है बगदादी बेचारा। बगदादी के तेल टैंकर और रिफाइनरी पर बमबारी की वजह से एक तरफ इस्लामिक स्टेट ज्यादा तेल नहीं बेच पा रहा है,
वहीं कच्चे तेल के दामों में आई अंतर्राष्ट्रीय गिरावट की वजह से ISIS के ग्राहक भी कम हो गए। अब तक सस्ती कीमत के लालच में जो लोग जोखिम उठाकर भी इस्लामिक स्टेट से तेल खरीदते थे, अब वो ऐसा नहीं कर रहे। यही नहीं, बगदादी के टैक्स का कुआं भी सूख गया है। इसकी एक वजह इस्लामिक स्टेट का इलाका घटना है, तो दूसरी वजह ये भी है कि इराकी सरकार ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके में फंसे अपने अफसरों और कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया है। अब तक बगदादी के जिहादी इनकी कमाई का करीब 50% तक टैक्स में वसूल लेते थे। बगदादी की एक और समस्या ये भी है कि खलीफा शाही का इलाका ही नहीं, लोग भी कम हुए हैं। इराक से लेकर सीरिया तक एक वक्त इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके में करीब 80 लाख लोग रहते थे, लेकिन जब से लड़ाई ज्यादा भीषण हो गई है, लोगों का इन इलाकों से भागना बढ़ गया है। खासकर सीरिया से लोग लगातार दूसरी जगह शरण लेने के लिए भाग रहे हैं। الطيران فوقنا والصواريخ فوقنا ومتنا، طلعنا برواحنا غير هدوم اللي لابسينهم طلعنا وبس. يعني بدنا رواحنا وبدنا شرفنا وبدنا حاج। एक तरफ लोग भाग रहे हैं तो दूसरी तरफ तनख्वाह में कटौती हो जाने से बगदादी के लड़ाके भी उसे छोड़कर दूसरे आतंकी और विद्रोही गुटों में भर्ती होते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इसका सीधा असर मैदान जंग में नजर आएगा। यही नहीं, हवाई हमले में बैंक नष्ट होने के बाद हथियार खरीदने की ISIS की क्षमता भी घट गई है। ऐसे में वो वक्त दूर नहीं जब बगदादी के साथ बचे मुट्ठी भर आतंकी हथियारों के लिए भी तरस जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि 2016 में बगदादी का खात्मा निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।